के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करेंगे उन प्रत्येक प्रश्नों के बारे में, उन प्रत्येक क्वेश्चनों के बारे में जो भगवान बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भगवान बुद्ध को माना जाता है। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु नगर के लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु नगर के साक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता थी महामाया। जब महामाया जन्म के 7 दिन के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। महामाया 7 दिन का इन्हें अकेला छोड़कर इस सांसारिक दुनिया से चली गई थी। तो 7 दिन के बच्चे को छोड़कर ये महामाया चली गई थी, भगवान बुद्ध को छोड़कर। और भगवान बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया? तो भगवान बुद्ध का लालन पालन किया गया इनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा। ठीक है। अब भगवान बुद्ध से संबंधित रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। पहले भगवान बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। अब भगवान बुद्ध की जो बाल्यावस्था में ही क्या हुआ था, इनका विवाह कर दिया गया था, क्योंकि इनके पिता नहीं चाहते थे कि भगवान बुद्ध एक सन्यासी बने, क्योंकि इनके बचपन में ही एक भविष्यवाणी साधु संतों के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि या तो भगवान बुद्ध या तो ये महान सम्राट बनेंगे, सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनने वाले हैं या फिर एक महान सन्यासी बनने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान जब इनके पिताजी थे शुद्धोधन, तो उनको इनके जीवन से संबंधित बहुत जो चिंता हो गई थी। इस कारण से भगवान बुद्ध के जो लालन पालन किया गया वो जो दुखों से दूर, यानी कि इसको जो सिद्धार्थ थे इनको किसी प्रकार की दुख या पीड़ा ना हो, इसलिए इन महलों में ही इनकी शिक्षा दीक्षा की गई। तो इनका सभी जो था इन्हें महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है। तो इन्होंने जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी वो अपने महलों में प्राप्त करी। ठीक है। और किसी प्रकार से दुख से जैसी घटनाएं इनके सामने न लाई गई। ठीक है। भगवान जो शुद्धोधन थे ये चाहते थे कि भगवान बुद्ध को किसी प्रकार से कोई पीड़ा ना हो। ठीक है। और ये दुखों को ही न जाने तो सन्यासी कैसे बनेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका लालन पालन किया गया, बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े तो इन्होंने देखा इनके जीवन को परिवर्तन करने वाली 4 घटनाएं। अब ये 4 घटनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं कि ये 4 घटनाएं क्या थी जो इनके जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। एक राजा का पुत्र संन्यास बन गया, इनकी घटनाओं के पीछे क्या कारण था? तो इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो वो 4 घटनाओं के नाम बताइए, या वो 4 घटनाएं निम्न में से थी, कौन कौन सी थी, क्रम से क्या थी। ठीक है। इस प्रकार से तो 4 घटनाओं में पहली घटना थी एक वृद्ध व्यक्ति। पहली घटना थी वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था रोगी व्यक्ति, तीसरी थी मृतक व्यक्ति और चौथी थी एक सन्यासी व्यक्ति। इन 4 व्यक्तियों को देखकर इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब इन 4 व्यक्तियों के जीवन को देखकर इनके जीवन में क्या बदलाव आया? जब उन्होंने देखा कि एक जो सन्यासी हैं, जब उन्होंने देखा कि एक जो वृद्ध व्यक्ति है कि एक दिन मैं भी वृद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा और मैं भी इस तरह से चलूंगा, दुख से पीड़ित हो जाऊंगा। ठीक है। दूसरा देखा कि एक रोगी व्यक्ति के मैं भी किसी कारण बस रोगी हो जाऊंगा। ठीक है। तीसरा व्यक्ति एक मृतक, एक दिन मैं भी इस संसार से विदा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कि यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं ये क्या है, ये संसार बड़ा दुखों से भरा हुआ है। अब चौथा व्यक्ति देखा है इन्होंने, एक सन्यासी व्यक्ति जो अपने आप में एक महान सन्यासी था। और जब उन्होंने देखा कि सन्यासी व्यक्ति को किसी प्रकार से लालच, किसी प्रकार से मोह माया से दूर हैं और ये अपने मस्त में मस्त हैं। ठीक है। किसी प्रकार से इसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, तो उन्होंने संन्यास धारण करने का निश्चय कर लिया। ठीक है। संन्यास धारण करने का निश्चय कर दिया भगवान बुद्ध के द्वारा। अब
सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया। वैशाली के आलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया। सिद्धार्थ को सारनाथ में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन की समाधि के उपरांत वैशाख पूर्णिमा के दिन कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा वृक्ष व स्थान बोधि वृक्ष और स्थान बोध गया कहलाया। तो ज्ञान प्राप्त करने की घटना संबुद्धि कहलाती है। अब परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ की आयु कितनी थी जब उन्होंने गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग करा। गृह त्याग करने की घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती हैं? तो महानिष्क्रमण कहलाती हैं। महाविनिष्क्रमण कहलाती हैं। अब गृह त्याग करने के बाद गोरखपुर अनोमा नदी के किनारे उन्होंने संन्यास धारण किया। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि अनोमा नदी की कौन सी नदी के किनारे संन्यास धारण किया? अनोमा नदी के किनारे। अब वैशाली के जो आलार कलाम थे उनके प्रथम गुरु थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो आलार कलाम याद रखना है। ठीक है, अब कौन सी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो आ जाएगा निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन तक उन्होंने कठोर समाधि तपस्या धारण की। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। उसके बाद बुद्ध कहलाए और जो वृक्ष था वह बोधि वृक्ष कहलाया और जो स्थान था वह क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाता है और इस घटना को संबुद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं भगवान बुद्ध से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 45 वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वा पूर्व में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश सुबच्छु है ना नामक इस व्यक्ति को दिया और यह कहाँ पर दिया? कुशीनगर में। ठीक है, तो अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए परीक्षा में प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित। इन 4 पशुओं को भी याद रखना है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 पशु। पहला पशु है हाथी, दूसरा है सांड, तीसरा है घोड़ा, चौथा है शेर। पहला पशु है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किस पशु को माना जाता है? ये परीक्षा रीट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में यह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था 2022 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और ये सेट के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किसे माना जाता है? हाथी को माना जाता है। यौवन का प्रतीक सांड को माना जाता है और गृह त्याग करने का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। गृह त्याग करने का प्रतीक किसे माना जाता है? घोड़े को। और समृद्धि का प्रतीक किसे माना जाता है? शेर को। तो ये चारों पशुओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं। पहली घटना है महानिष्क्रमण। भगवान बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना महानिष्क्रमण कहलाती है। संबुद्धि, संबुद्धि किसे कहते हैं?
पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाती है? संबोधि, संबोधि कहलाती है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि उपदेश देने की घटना, इनके उपदेशों की घटना को क्या कहते हैं? इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इनके मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु की घटना को। भगवान बुद्ध के शरीर को त्याग करने की घटना या मृत्यु को प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण घटना। बुद्ध के संग में का अर्थ है भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं का जनतांत्रिक संगठन था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? भगवान बुद्ध की विमाता थी, जिनका लालन पालन भी इन्होंने ही किया था और भगवान बुद्ध के संग में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। तो बुद्ध के संग में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है बैशाख पूर्णिमा। बैशाख पूर्णिमा का दिन क्या है? तो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की तीनों घटनाओं का जो दिन था वो था बैशाख पूर्णिमा का दिन। तो बैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति भी भगवान बुद्ध ने बैशाख पूर्णिमा के दिन ही की थी। नेक्स्ट यहाँ से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है बौद्ध संगीतियाँ। 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर 4 संगीतियों का समय भी दिया हुआ है। शासक, उनके समय अध्यक्ष कौन थे बौद्ध संगीति का, किसने अध्यक्षता की और कौन से स्थान पर हुई? पहले ही बौद्ध संगीति हैं जिसके शासक हैं अजातशत्रु। 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे उस टाइम। इनके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। और ये कहाँ पर हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, अब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कैसे याद रखें कि प्रथम यानी कि अजात, जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात हैं और महान हैं और वो राजा हैं। तो राजा से याद रखना है, राजगृह में हुआ। महान है यानी कि अध्यक्ष है महान महाकश्यप, और अजातशत्रु जिसका कोई अध्यक्ष नहीं, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। इस समय यहाँ के जो शासक थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश के शासक हुआ करते थे, कालाशोक। साबकामीर यहाँ के जो इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हुआ करते थे और यह चुलक यानी कि वैशाली में ये हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में कालाशोक के टाइम पे हुई थी और साबकामीर यहाँ के अध्यक्ष थे और वैशाली में ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में और सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पे हुई थी। यहाँ के जो इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष किससे बनाया गया था? मोगलीपुत्र तिष्य को। और कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार में ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था प्रथम सदी में और शासक हुआ करते थे इस टाइम कनिष्क के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। इसका अध्यक्ष को किसे बनाया गया था? वसुमित्र को। अध्यक्ष वसुमित्र में। और कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी में और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम सदी में। शासक हैं प्रथम बौद्ध संगीति का अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति का कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक, चौथे बौद्ध संगीति का कनिष्क।
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष साबका आमिर, तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में इनका आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कुंडलवन कश्मीर में। तो ये चारों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ और शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य हैं और इन्हें जानना जरूरी है। परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म की 4 शिक्षाएं कौन सी है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य पर निहित हैं और ये 4 आर्य सत्य आपके सामने हैं। पहला है दुख। दुख संसार दुखों का घर है। संसार क्या है? दुखों का घर है। दूसरा है दुख समुदाय, दुखों का कारण तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोग, तृष्णा का निवारण ही दुख निवारण का मार्ग है। और चौथा है दुख निवारण मार्ग, तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग के द्वारा संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 आर्य सत्य हैं ये हमारे पास हैं। पहला है दुख, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। हर समय कोई ना कोई दुख हर इंसान के मन में चला रहता है और कोई ना कोई किसी न किसी समय ये दुख से भरा हुआ है, कोई ना कोई दुखी रहता ही है। ठीक है, इस समुदाय का दुख का समुदाय है तृष्णा। तो दुख का सबसे मूल कारण क्या माना है? तृष्णा को माना है। तृष्णा यानी कि लालच, लोभ लालच, अधिक पाने की इच्छा तृष्णा कहलाती है। ठीक है, तो दुख संसार दुखों का घर है और तृष्णा दुखों का संसार तृष्णा है। दुखों का कारण क्या है? मूल कारण तृष्णा है। और दुख निवारण यानी कि दुख निरोग क्या है? इस तृष्णा को विनाश कर दो, इस तृष्णा को खत्म कर दो तो आपका दुख का निवारण हो जाएगा। दुख निरोग मार्ग। ठीक है, तो दुख निरोध मार्ग क्या होगा? आप जो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इस दुख का निवारण कर सकते हैं। तो दुख निवारण प्रतिपदा जीवगामी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग भी आपको याद रखने हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। प्रथम है सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों का सही परख सम्यक दृष्टि है। और सम्यक वचन क्या है? सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। सम्यक संकल्प है भौतिक वस्तुओं और दुर्भावनाओं का त्याग करो। चौथा है कर्म, सत्य कर्म करते रहो, सत्य कर्म करते रहो। चौथा है सम्यक आजीवन, ईमानदारी से आजीविका कमाओ। किसी प्रकार से ईमानदारी को ना खोते हुए ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाते रहना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम यानी कि शुद्धि विचार ग्रहण करना है। सम्यक स्मृति, मन वचन कर्म के प्रत्येक क्रिया के द्वारा सचेत रहना। और 8वां है सम्यक समाधि यानी कि चित्तागर होकर सम्यक समाधि है। ठीक है, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अब परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो परीक्षा में पूछा जाता है अष्टांगिक, निम्न में से अष्टांगिक मार्ग नहीं है, निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? तो इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की